हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई आप सभी के। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं, यानी कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% डायरेक्ट पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हर साल दोस्तों दिया जाता है, तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इस क्वेश्चन को कराने के बाद दोस्तों और भी लगातार हम लोग क्वेश्चन को करेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और साथ ही साथ आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो आओ, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे एक नए जोश के साथ। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, और तुम लोग भी थोड़ा सा देख लो कि आखिर क्या दिया हुआ है। ध्यान से पढ़ना, देखो तुम्हारा नजर सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं। अगर इधर उधर रखोगे तो ध्यान नहीं दे पाओगे और समझ भी नहीं पाओगे, लिख भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए हम जानते हैं तुम कॉपी पे नहीं उठाए हो, उम्मीद है कि तुम लोग उठा लोगे जल्दी ही, ठीक है, क्योंकि इसको नोट करना है, देख के जाने से सिर्फ नहीं होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देख लो। पूछा गया है द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्या निकालने बोल रहा है तुमको, मोलारिटी, द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है। मतलब दोस्तों द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन इज, तुमसे पूछ रहा है कि उस विलयन की मोलरता क्या होगी, क्या मोलरता क्या होगी, यानी कि मोलारिटी क्या होगी, ठीक है। मोलारिटी याद करो, तुमने पढ़ा है मोलारिटी को, तुमने पढ़ा है, मुझे यकीन है तुम लोग पढ़े हो मोलारिटी को, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या निकालने बोला तुमको, मोलारिटी क्या बोला है, उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिसके 500 ml जलीय घोल में 5 ग्राम NaOH घुला हुआ हो। तुमको निकालना है यहाँ पर, क्या निकालना है तुमको, यहाँ पर मोलारिटी निकालना है। क्या निकालना है, मोलारिटी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मोलरता। तो तुमको याद होगा मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो क्या होता है मोलारिटी का फॉर्मूला, क्या होता है याद करो, क्या होता है WB अपॉन MB, ठीक है, इंटू क्या होता है 1000 अपॉन VA, ठीक है। अब इसका मतलब मैं तुम लोगों को थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है, इसका मतलब मैं तुम लोगों को थोड़ी देर में बताता हूं। तो चलो आओ प्रोसेस से करेंगे, ठीक है, प्रोसेस से करेंगे, एकदम डिटेल से डिस्कस करेंगे, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो आओ इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है, एकदम डिटेल से स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त। फॉर्मूला तुम लोगों को याद होगा, मुझे मालूम है, ठीक है। कैसे बनाना है, जो पहले दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्व, क्या लिखेंगे सॉल्व। और दोस्तों ये क्वेश्चन तुम्हारा 1 मार्क्स में पूछ सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं, ठीक है, कहीं पर भी पूछ सकता है। इसीलिए हम लोग प्रोसेस से देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। तो जो पहले गिवन है पहले हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो गिवन क्या है दोस्तों, यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है दोस्तों, यहाँ पर गिवन है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, क्या है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको दोस्तों हम लोग WB से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे हम लोग, WB से डिनोट करेंगे। और दोस्तों गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है दोस्तों, 5 ग्राम दिया है, कितना दिया है 5 ग्राम दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 5 ग्राम, ठीक है। चलो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे मोलर मास, ठीक है, मोलर मास निकालने का हम लोग किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि NaOH का, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर मोलर मास, ठीक है, क्या गिवन है मोलर मास ऑफ ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जिसको दोस्तों हम लोग MB से डिनोट करेंगे, ठीक है। मोलर मास किसका निकालना है दोस्तों, NaOH का, ठीक है, NaOH। और मोलर मास तुम लोग निकालने जानते हो, सोडियम का कितना होता है दोस्तों, सोडियम का कितना होता है याद करो, कितना होता है, तो 23 होता है, ठीक है, कितना होता है 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ, तो 16 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। टोटल को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा तुम्हारा 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है उसके बाद हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन मिलीलीटर। सॉल्वेंट दोस्तों क्या है पर मिलीलीटर में दिया है, 500 ml दिया हुआ है कोई सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन 1 लीटर, वॉल्यूम, ठीक है, पूरा लिखना तुम लोग, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट लिखो, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन लिखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन, क्या लिखोगे इन मिलीलीटर, ठीक है, इन ml में दिया हुआ तो हम लोग ml में लिखेंगे, ठीक है, ml में लिखेंगे, ठीक है। तो कितना दिया है हमारे दोस्त, कितना दिया है याद करो, कितना दिया है, जिसको हम लोग दोस्तों किसको डिनोट करेंगे, इसको हम लोग VA से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग VA से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये कितना दिया है दोस्तों, ये तुम्हारा दिया हुआ है 500 ml दिया हुआ, कितना दिया है 500 ml कोई यहाँ पर सॉल्वेंट दिया हुआ है, ठीक है। एक बार रिकॉल कर देते हैं, क्या पूछा गया था, मोलारिटी निकालना है, जहां पर क्या दिया है 5 ग्राम दिया है, क्या दिया है तुम्हारा 5 ग्राम दिया है तुम्हारा गिवन मास, ठीक है। और NaOH क्या है जो तुम्हारा मोलर मास, इसका हम लोग को निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन मिलीलीटर में दिया है 500 ml दिया है, तो अब हम लोग निकालना है मोलारिटी, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है मोलारिटी,
ठीक है, हम लोग को निकालना है मोलारिटी। तो मोलारिटी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, क्या होता है WB, क्या होता है WB अपॉन क्या होता है MB होता है दोस्तों। उसके बाद 1000 अपॉन में क्या होता है VA। अब यहाँ पर WB क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होती है WB क्या है दोस्तों, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और MB मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और यहाँ पर ml में कहा है, मतलब ml में कहा मिलीलीटर में, इसीलिए ऊपर में 1000 हो गया, ऊपर में नीचे में VA। अब VA का मतलब क्या है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन मिलीलीटर। तो कितना मिलीलीटर दिया है 500। तो अब हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू को पुट करेंगे तो W का वैल्यू दोस्तों क्या है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो W का वैल्यू दोस्तों हम लोग को 5 ग्राम, ठीक है। तो 5 और MB का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितना निकला 40 निकला, कितना निकला 40 निकला, ठीक है। इंटू करेंगे, उसके बाद 1000 का 1000 करेंगे, ठीक है। और VA मतलब कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन मिलीलीटर में कितना दिया दोस्तों 500 ml दिया। तो अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। तो ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, 500 दूनी 1000, और ये कट जाएगा तुम्हारा, ये काट जाएगा तुम्हारा 20 बार में, ठीक है, 20 दूनी 40, और ये काट जाएगा तुम्हारा 5 चौके 20, ठीक है। तो 1/4। तो क्या है दोस्तों यहाँ पर हम लोग का 1/4 आया, क्या आया मोलारिटी हम लोग का 1/4 आया। रुको अभी ध्यान दो, अभी बाकी है, ठीक है। मोलारिटी क्या हुआ तुम्हारा 1/4 आया। तो अब 1/4 को दोस्तों तुम लोग अगर डिवाइड दोगे ना तो क्या आएगा, याद रखना क्या आएगा 0.25 आएगा, क्या आएगा 0.25। चलो डिवाइड देके भी दिखा देता हूँ। 4 नीचे है तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग 0 से, तो 0 पर लिखेंगे 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का 0 मिलेगा, तो इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो 0.25 हम लोग का ये मोल हम लोग का आंसर निकल गया। क्या निकला हम लोग का 0.5 मोल, ये हम लोग का आंसर निकल गया, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना होगा दोस्तों। ये आपका अगर 2 मार्क्स में बोले चाहे 3 मार्क्स में बोले तो आपको ऐसे बनाना है। बाकी अगर आपको अगर एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, एमसीक्यू में अगर पूछ दे तो सिंपल सा, आपको तो फॉर्मूला मालूम है ना, मुझे यकीन है तुम्हें फॉर्मूला मालूम है, तो तुम्हें क्या करना है फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लेना है, ठीक है। इसको तुम रफ कॉपी में भी कर सकते हो, पीछे वाला जो पेज में रहेगा रफ कॉपी, ठीक है, रफ करने का जगह मिलेगा, वहां पर तुम क्या करना रफ करके, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना और फॉर्मूला लेके वैल्यू पुट करना। कुछ दम नहीं है यार, इस सब में कुछ दम नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम लोगों को इसका बनाना है, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी आप लोगों के लिए और भी लगातार वीडियो अपलोड होंगे, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल का और भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एमसीक्यू तो अपलोड होगा ही होगा, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, सारे दोस्तों के वीडियो को शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।